Welcome students. Today I will explain you chapter number 5 of moral values, Satan in disguise. Disguises एक ऐसा appearance जिसमें कोई हमें पहचान न पाए कि हम originally कैसे हैं. So in this chapter we shall learn how an evil tiger had to starve to death. इस chapter में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक evil tiger को death मिली. Means evil tiger is बुरा. Evil is बुरा. So let's start. There lived an old tiger in a forest. He could not hunt animals as he used to do when he was young. So once upon a time there was a tiger in a forest. That tiger was very old. He was not able to hunt animals as he did when he was young. जब वो young था, जैसे वो तब animal hunt करता था, अब वो old होने के बाद ऐसे animal hunt नहीं कर पा रहा था. It was becoming difficult to get prey. The tiger thought, I have lost my strength and speed of my youth. तो टाइगर के लिए हंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था. प्रे PREY प्रे मीन्स शिकार. ओके, सो तो टाइगर ने सोचा कि अब मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ, सारी एनर्जी, स्पीड सब कुछ खो चुका हूँ. अनलेस आई फाइंड सम ट्रिक आई विल स्टार्व टू डेथ. तो टाइगर ने पूछा कि अगर मुझे मैंने कोई ट्रिक नहीं सोची हंट करने की, अपने प्रे को ढूंढने की, तो मैं भूखा ही मर जाऊँगा. After long thoughts, the tiger struck upon a plan. और बहुत सोचने के बाद टाइगर को एक प्लान सूझा. He began to keep on saying, I am very old, I have turned into a vegetarian, I have become a sannyasi, I will not hunt animals and so on. So टाइगर सब जगह ये बात कहने लगा कि मैं बहुत ओल्ड हो चुका हूँ, मैं एक वेजिटेरियन बन चुका हूँ और मैं एक सन्यासी बन चुका हूँ. सन्यासी होते हैं साधु. और मैं अब एनिमल्स को हंट नहीं करूँगा और भी बहुत कुछ वो बस सबको बताने लगा. Soon these words spread in the jungle. Innocent animals came to pay respect to the tiger, thinking that the tiger had turned into a saint. So उस जंगल में जितने भी innocent animals थे, innocent is शरीफ जो animals थे, वो सब टाइगर के पास आने लगे उसे रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि टाइगर भी अब एक सेंट बन चुका है. सेंट कहते हैं सन्यासी को, साधु को. The tiger pounced on the animals one by one when they came to his cave, but the tiger was evil. टाइगर तो बुरा था. तो जैसे ही एनिमल्स उसकी केव के पास आते थे, केव होती है बेटा गुफा, तो वो एक एक करके उन एनिमल्स पर जंप करके अटैक करके उन्हें खा लेता था. These words fell in the ears of a fox. The fox began to think, can a tiger become a saint? He was eager to find the truth. और ये सारी बातें फॉक्स ने सुनी कि मतलब टाइगर ऐसा ऐसा कह रहा है कि अब वो एक सन्यासी बन चुका है, वो वेजिटेरियन है, वो एनिमल्स हंट नहीं करेगा. तो फॉक्स ने सोचा, कैन अ टाइगर बिकम अ सेंट? क्या कभी एक टाइगर सेंट बन सकता है? उसे सच जानना था. Stealthily the fox approached the tiger's cave. He minutely and carefully examined the footprints of animals. So जो फॉक्स थी वो ये जानने के लिए टाइगर की केव के पास गई और उसने केयरफुली देखा कि जो एनिमल्स वहाँ पर आते थे केव के पास, उसने उनके फुटप्रिंट्स नोटिस किए. मीन्स उसके पैरों के निशान देखे. ही फाउंड ऑल फुटप्रिंट्स गोइंग टुवर्ड्स द केव बट नॉट रिटर्निंग फ्रॉम द केव. और उसने देखा कि सारे फुटप्रिंट्स केव के अंदर तो जा रहे थे, बट कोई भी केव से बाहर आने का इम्प्रेशन वहाँ पर नहीं था. मीन्स एनिमल केव के अंदर तो जा रहे थे, लेकिन किसी के भी पैरों के निशान बाहर आने की तरफ नहीं थे. He told all animals in the forest, the tiger is a cheat, don't go to the cave. फिर उस फॉक्स ने फॉरेस्ट के सारे एनिमल्स को ये बात बताई कि टाइगर जो है वो एक चीटर है, वो चीटिंग कर रहा है, तो कोई भी अब उस केव के पास ना जाए. The tiger had to starve to death. और जब वहाँ पर कोई भी एनिमल नहीं आया तो टाइगर को भूखा मरना पड़ा. So the moral of the story is wicked words are not to be believed. जो झूठे वर्ड्स होते हैं उन पे कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए. अंडरस्टूड एवरीवन?